हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है मापन यानी कि मेजरमेंट, आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन मूल राशि है। कौन इसमें मूल राशि है? तो हम लोग जानते हैं कि मूल राशियों की संख्या 7 होती है। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत, ठीक ना। तो ये सब क्या है? मूल राशि है। तो देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया? सही। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? इसमें क्या करें? अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन मूल राशि नहीं है। तो द्रव्यमान मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, विद्युत धारा भी मूल राशि है, लेकिन जब बल मूल राशि नहीं है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है केजी मीटर, केजी प्रति मीटर क्यूब, या फिर इसको पढ़ सकते हैं केजी मीटर इनवर्स 3। तो 1 केजी मीटर इनवर्स 3 किसके बराबर होगा? ठीक ना, किसके बराबर होगा? तो हम लोग जानते हैं कि 1 केजी में कितना होता है? तो 10 ग्राम होता है। सॉरी, 1 केजी में कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम होता है, ठीक ना। 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। और फिर मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये निकलेगा, ऑप्शन सी निकलेगा। ऑप्शन सी 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। अगला है किसी वस्तु का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका केल्विन में कितना होगा? तो 273 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 273, 100, 373 केल्विन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? ठीक ना। तो 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁹ मीटर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में, आइए ना हमारा बिहार में। अगला घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर इनवर्स 3, किलोग्राम मीटर इनवर्स 2, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, उसका किलोग्राम मीटर। तो घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर इनवर्स 3। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला एसआई यूनिट्स में कितने आधारी मात्रक होते हैं? आधारी मात्रक यानी कि मूल मात्रक 3, 4, 9, 7 कितना होता है? तो मूल मात्रकों की संख्या या आधारी मात्रकों की कुल संख्या 7 होती है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, नहीं दिल दिया है जान भी देंगे अय वतन तेरे लिए। अगला निम्न में कौन आधारी राशि नहीं है? आधारी राशि कहने का मतलब मूल राशि नहीं है। तो द्रव्यमान भी है, समय भी है, विद्युत धारा भी है, लेकिन वेग इनमें नहीं है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला 1 केजी में कितना ग्राम होता है? ठीक है ना, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। बच्चा बच्चा भी जानता है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, क्या करने की? गणना करने की, बदलने की, तुलना करने की, अंतर स्पष्ट करने की। तो मापन एक प्रक्रिया है तुलना करने की। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है किसी राशि के परिमाण के पूर्व वितरण के लिए क्या आवश्यक है? मात्रक, संख्या, मात्रक और संख्या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी राशि को मापने के लिए संख्या और मात्रक दोनों का होना उतना ही आवश्यक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है यदि इकाई का आकार 2 गुना कर दिया जाए तो राशि का माप कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना, आधा, 3 गुना, इनमें से कोई नहीं। यदि किसी इकाई का आकार यदि साइज 2 गुना कर दिया जाए तो उसका माप जो होगा वो आधा हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है 10 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 का मान ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 में क्या होगा? तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 10⁻8। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कि 4 नैनोग्राम का किलोग्राम में क्या मान होगा? ठीक ना। तो 1 नैनोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 किलोग्राम। तो 4 है तो 4 गुना 10⁻⁻12 किलोग्राम। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे है फर्मी इकाई है, ठीक ना। फर्मी किसकी इकाई है? लंबाई की,
मात्रा की, समय की, इनमें से कोई नहीं। तो फर्मी जो है वो लंबाई को मापता है, ये लंबाई की इकाई है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, माइक्रोन किसकी इकाई है? मात्रा, लंबाई, समय, ऊर्जा। माइक्रोन किसकी इकाई है? तो माइक्रोन भी लंबाई की ही इकाई है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रम बराबर 100 पिकोमीटर होता है। कितना पिकोमीटर? 100 पिकोमीटर। उसके बाद होता है 1/10 नैनोमीटर। 1/10 नैनोमीटर, यानी क्या दोनों हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। अगला है, भारतवर्ष में मापों की राष्ट्रीय मानकों का रखरखाव करने के लिए संक्षिप्त रूप क्या है? तो इंडिया में, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा NPL। NPL ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, फुट किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है? तो फुट जो है FPS में, यानी फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट होता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ताप का SI मात्रक क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, इनमें से कोई नहीं। तो ताप को देखो, सेल्सियस में भी मापते हैं, केल्विन में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, लेकिन SI मात्रक जो है वो केल्विन होता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, SI पद्धति में विद्युत आवेश एक डैश है। आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, कुछ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा जो विद्युत धारा वो क्या है? विद्युत धारा वो आधारी राशि है, लेकिन यहाँ विद्युत आवेश पूछा गया है, तो विद्युत आवेश व्युत्पन्न राशि है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, किसी रेखाखंड को मापने द्वारा पाया गया कि रेखाखंड एक सिरा के पैमाने पर 1.3 सेंटीमीटर अंक के संपाती था और दूसरा सिरा पर 7.2 सेंटीमीटर अंक का संपाती था, तो रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी? तो दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 5.9 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन SI मात्रक नहीं है? मीटर, पाउंड, किलोग्राम, सेकेंड। तो मीटर भी है, किलोग्राम भी है, सेकेंड भी है, लेकिन पाउंड ये SI मात्रक किसी का नहीं है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? कैंडला, रेडियन, स्टेरेडियन, एम्पियर। तो ज्योति तीव्रता का SI मात्रक होता है कैंडला। क्या होता है? कैंडला। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, एक AMU बराबर कितना होता है? तो एक AMU बराबर याद रखिएगा, ठीक ना, ऑटोमेटिक मास यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, इसका इक्वल होता है 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg, ठीक ना। एक AMU बराबर 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg। अगला, पारसेक किसकी इकाई है? समय का, वेग का, लंबाई का, मात्रा का। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक लंबाई को मापने की एक इकाई है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, मात्रा, दूरी, वेग। तो दूरी को हम लोग, लंबे दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष में भी मापते हैं, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, समतल कोण अनुपात है 2, ठीक है, वो कौन कौन है? दूरियों का समतल कोण किन दो का अनुपात है? ये 2 दूरियों का, 2 क्षेत्रफलों का, 2 मात्राओं का, 2 समयांतरालों का। तो समतल कोण 2 दूरियों का अनुपात है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, 10 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है? तो 10 मेगावाट बराबर होता है 10⁻7 वाट। 10⁻7 वाट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, यदि ए सेकेंड x गुना है तो नैनो सेकेंड x का कितना गुना होगा? तो नैनो सेकेंड x का 10⁻15 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो चैप्टर 1 से जितने भी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो पाया हमने करा दिया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।